नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डेली और मैं हूं दीक्षी। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और विधानसभा अध्यक्ष के बीच तीखी बहस हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि स्पीकर ने गुस्से में कहा, उठाकर बाहर फेंक दो। आइए जानते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने एक गंभीर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने किसानों के बकाया भुगतान, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। अतुल प्रधान ने सवालों पर सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। इस पर प्रधान ने आक्रामक रुख अपनाया और बार बार अपनी बात रखने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन प्रधान ने अपनी बात जारी रखी। लगातार चेतावनी के बावजूद अतुल प्रधान नहीं रुके। इसके बाद स्पीकर ने कड़ी कार्रवाई की धमकी दी और यहां तक कह दिया कि उठाकर बाहर फेंक दो। उनके इस बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा मच गया। विपक्ष ने इस घटना को लेकर सरकार और स्पीकर पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और सदन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। बोलने का मतलब ये नहीं, जो चाहो तो बोल दो। अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे? आप मेरे से बहस करोगे? ये आप चलेगा। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते किसी को। नहीं, मैं अलाउ नहीं करता। लिखा भी नहीं जाएगा और मतलब भी नहीं होगा। ये नहीं लिखा जाएगा। चलिए, हो गया। चलिए, होगा। आपकी बात आ गई, मैंने सुन लिया, दोनों पक्षों सुन लिया। बोलने का मतलब ये नहीं, जो चाहो तो बोल दो। इसलिए स्वतंत्रता नहीं दी है। चलिए, हो गया, हो गया। चलिए, आप चलिए, 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 हो गया। अतुल प्रधान, चलिए, चलिए। अब आप लोग जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। ये नहीं आप बोल सकते। मेरी बात सुनिए। फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे। इसका जवाब भी मिलेगा। फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं, ये तरीका नहीं है। कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे? आप मेरे से बहस करोगे? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे। चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक, मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मैं नहीं अलाउ करूंगा इस बात को। चलिए बात। श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा। आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो। क्या हो रहा है आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? आप कैसी बात करते हो? आप ऐसी बात करोगे? आप किसी को छोड़ गए जी? मानिए 10 मिनट स्थगित कर दे। स्थगित कर दे। 10 मिनट स्थगित। मानवर ये भाषा बर्दाश्त नहीं है। नहीं, ये मानवर हमारे लोगों ने कोई मुंह में, ये गलत बात, मुंह नहीं सुन रखा है। मानवर
स्थगित करता हूँ। मामला इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए अतुल प्रधान ने कहा, यह सरकार जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मैंने सिर्फ किसानों और गरीबों के मुद्दे उठाए, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। दूसरी ओर भाजपा के नेताओं ने कहा कि अतुल प्रधान ने सदन की मर्यादा भंग की और अनुशासनहीनता की है। सरकार के मुताबिक स्पीकर का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। विपक्ष और सरकार को एक दूसरे की बात सुनने की जरूरत है। तो यह थी आज की सबसे बड़ी खबर। इस घटना ने न केवल सदन की बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। आगे क्या होता है यह देखने दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या विधानसभा में इस तरह की बयानबाजी सही है या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे की और अपडेट पाने के लिए देखते